हेलो व्यूअर्स। तो जैसा कि आपने मेरी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप वाली वीडियो पे बड़ा अच्छा रिव्यू दिया, अब चलते हैं एक जो वीडियो लेके आए हैं उसी सीरीज़ में हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के ऊपर, है ना। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, केवल एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस ओनली। एक बात मैं क्लियर कर दूं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं पहले डैशबोर्ड पे, और हमने जो ऐसा कि थंबनेल लगाया है कि आज हम बताने वाले हैं आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। हमने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, डैशबोर्ड के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले चलते हैं अपने पहले ही फंड पे, जो कि हमारा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट दिखा रखी है हमारी, 1,30,000 की इन्वेस्टमेंट है। हमने क्लिक किया, जो भी रिव्यू मिलेगा आपको जेन्युइन रिव्यू मिलेगा। और हमने यहाँ पे 2 साल की इन्वेस्टिंग की है, उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि 2 साल में फिर मार्केट गिरने के बाद भी एक अच्छा रिटर्न बन के आ रहा है। 2023 से जनवरी से पहली इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, और अब 2025 की जनवरी आ गई है, तो 2 साल पूरे हो गए हैं। वही हमने थंबनेल में लगाया है, जो थंबनेल में है वही आपको वीडियो में मिलेगा। क्लिक करते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के ऊपर। तो पहले थोड़ा सा इस फंड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे अपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में और हमें कितना रिटर्न मिला है। तो आप देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इक्विटी स्मॉल कैप फंड है, और आपके स्मॉल कैप कैटेगरी का है। और जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होते हैं वो हाईली रिस्की होते हैं। और दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ठीक है, आपको दिखाते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर हम क्लिक करते हैं ओवरऑल। मैं 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं देखता, 5 साल का नहीं देखता, मैं ओवरऑल देखता हूँ कि ओवरऑल कितना रिटर्न मिल रहा है हमारे को। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाना है तो लॉन्ग टर्म के ही रिटर्न देखना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ से, देखिए ये इन्वेस्टमेंट इसमें, एक सेकेंड दिखाता हूँ आपको। ये इन्वेस्टमेंट इसमें मतलब 2013 से दिखा रहा है अभी कितना रिटर्न मिला है हमारे को, और 2013 से जो ये रिटर्न दिखा रहा है वो लगभग 26.20%। अभी मार्केट डाउन है उसके बावजूद भी, तो काफ़ी अच्छा डिसेंट रिटर्न है। पर ये तो इस फंड का है, अब हमारा रिटर्न कितना है उससे भी देखेंगे भी आगे चल के। पहले देख लीजिए, ये गया हमारा इन्वेस्टमेंट 1,06,920, और जो स्टार्टिंग में दिखाया था उतना बन चुका है। टोटल रिटर्न देखें आप तो कितना मिल रहा है, 21.97%। मार्केट डाउन होने के बाद मिल रहा है ये, तो इससे पहले इससे भी ज़्यादा था। पर हम इसमें भी बहुत खुश हैं, क्योंकि मार्केट डाउन जाने के बाद भी बड़ा अच्छा रिटर्न मिल रहा है इसके अंदर से। इसकी स्टार रेटिंग देखें तो 5 स्टार रेटिंग है। फंड साइज ठीक ठाक बड़ा है इसका, 61,000 क्या 62,000 करोड़ मान लीजिए आप इसको, ठीक है ना। अब जरा इसमें चलते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये हमारी इन्वेस्टमेंट थी 1,06,920। अब इसको समझते हैं, क्योंकि हमने थंबनेल भी इसी चीज़ का लगाया था। क्लिक किया इसके ऊपर, तो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लीजिए आप, 1,06,920, और कितने बन चुका है लगभग अभी 1,30,408। लेकिन देखिए यहाँ पे रिटर्न कितना मिल रहा है टोटल अपने को, तो रिटर्न मिल रहा है लगभग 23,488, 88 रुपीज़। अब डे रिटर्न कितना है, जो कि एक दिन में, तो अभी मार्केट जैसे बताया आपको डाउन है, उसके बाद बड़ा अच्छा रिटर्न मिल रहा है। और कितना मिल रहा है, क्योंकि नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2400 या 2500 रुपये, आप नेगेटिव रिटर्न मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और दिखाते हैं इसको। करंट एवरेज एनएवी और एवरेज एनएवी, एक्सआईआर कितना है इसका, 22.55% है। ठीक है, करंट एनएवी कितनी चल रही है अपनी, 182 है इसकी, 182। हमारी एवरेज एनएवी कितनी है, 149। तो जैसे कि आपने देखा मार्केट डाउन होने के बाद भी इसके अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि वाकई में 2 साल से इन्वेस्टिंग में इसमें कर रहा हूँ या बेफालतू की झूठा ज्ञान पेल रहा हूँ। तो 2 साल की इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ पहले आपको, और फिर बताऊंगा कि ये 2 साल का ही रिटर्न मिला है मुझको। चलते हैं 2 साल की इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए। और 2 साल की इन्वेस्टमेंट देखने के लिए हमें देखनी पड़ेगी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अब देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, अभी तो फिलहाल में 2 जनवरी 2025 को इन्वेस्टमेंट की थी हमने लास्ट 7,000 रुपये की। अब चलते हैं उससे पहले की दिखाते हैं आपको 2 साल। हालांकि इसमें हम तो बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले पैसे डाल देते थे, निकाल लेते थे, तो ये 2021 से है। पर 2021 से नहीं दिखाएंगे आपको, जो सच्चाई है वही दिखाएंगे, है ना। क्योंकि इससे पहले हम पैसे डाल भी देते थे, निकाल भी लेते थे, तो उससे वो नहीं दिखाएंगे आपको। क्यों झूठ बोले कि 4 साल 5 साल, नहीं। जो रियल इन्वेस्टिंग थी वो 11 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुई। आप देख सकते हैं 5,000 का लमसम किया, और उसके बाद ये कंटिन्यू आपकी इन्वेस्टमेंट हमारी चलती रही। अब देखिए यहाँ पे ये 2023 हो गया पूरा, और उसके बाद 2024 आ गया जनवरी, ये पूरा आपका 24 हो गया 2024, और ये भी हम आ जाएंगे 25 में एंटर कर जाएंगे, ये आपका 2025 आ गया। तो 2025 तक पूरे 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल में कि जैसे आपने देखा जो रिटर्न मिला है वो 21.97% का है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब दिखाते हैं आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड। वापिस चलते हैं, यहाँ भी वापस गए, हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो है उस पर चलते हैं। तो आप देखिए कि एक दिन में कितना रिटर्न मिल रहा है, माइनस में रिटर्न मिल रहा है। माइनस के 10,000 लॉस में है, लगभग 10,500 मान लीजिए आप। प्रॉफिट पर 10% मिल रहा है, पर मार्केट जैसे कि डाउन है तो कोई बात नहीं। और वैसे भी हम लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में जाने के लिए अगर आपकी सोच है तो शॉर्ट टर्म जो मार्केट के अप डाउन है वो मत देखिए। अपना जो SIP है वो आप करते रहिए। मैं आपको अपना SIP अमाउंट भी दिखा दूँ तो लगभग 20,000 की अपनी SIP चल रही है। किसमें कितनी चल रही है वो फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले लेते हैं आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण कमेंट, जो आप लोग कमेंट्स करते हैं। आप चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स की ओर।
कमेंट्स को देखिए, लेकिन उससे पहले देख लीजिए, ये है आप लोगों का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल जिसपे कि 902 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बड़ा अच्छा लगा। जब और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद मोनेटाइज भी होगा, तो हम उसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे कि कैसे कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, लास्ट वीडियो डाली थी हमने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के ऊपर, बड़ा अच्छा रिटर्न मिला उसके ऊपर, मतलब रिटर्न नहीं, मतलब वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तो रिटर्न रिटर्न निकलता रहता है, मतलब बड़े अच्छे व्यूज़ मिले। अब चलते हैं कम्युनिटी की ओर, जो हमारी प्यारे बहुत प्यारे लोगों की कम्युनिटी है, उन सबके कमेंट को देखते हैं, जैसे भी जिसके कमेंट्स हैं। इसमें पहला कमेंट है, भाई 8 स्मॉल कैप लेके रखे हो, हर फंड का एक्सपेंस रेशियो भी होता है, ओवरलैपिंग चेक किए हो। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि ओवरलैपिंग है थोड़ी बहुत, लेकिन आप खुद ही सोचिए, आज के इतने अनसर्टेन मार्केट में मैं 1, 2 या 4 म्यूचुअल फंड में अपना बहुत सारा पैसा नहीं लगा सकता। ठीक है, मैं एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर अपने 4 लाख 5 लाख रुपये नहीं इन्वेस्ट कर सकता, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कम है, पर मुझे अभी और आने वाले टाइम में फॉर एग्जाम्पल 24 लाख रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो क्या मैं केवल वो किसी भी 4 फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा? तो सर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे किसी भी एक फंड पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकता इतनी अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? मुझे 24 लाख इन्वेस्ट करने हैं, तो मुझे एटलीस्ट 12 फंड तो अपने पास रखने होंगे, जिसमें कि मैं एक फंड में अगर 2 लाख भी गिरूंगा, तब जाके मेरे 24 लाख रुपए 12 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाऊंगा। और मैं केवल 4 ही फंड ले लूँ और एक ही फंड में 6-6 लाख रुपए डाल दूँ, उसमें फिर रिटर्न भी मिलेगा, तो मैं आगे चल के लॉन्ग टर्म में जा रहा हूँ, तो मैं एक ही किसी म्यूचुअल फंड पे बैट नहीं लगा सकता। इसलिए मैंने, अगर ओवरलैपिंग हो रही है, थोड़ा एक्सपेंस अगर ज़्यादा भी जाएगा, वैसे ऐसे ज़्यादा जाता नहीं है पर आप लोग कह रहे हो ज़्यादा जाएगा तो कोई बात नहीं, पर मेरा अमाउंट तो सेफ रहेगा ना। चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर। हाँ, अभी हम चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो इसमें 2 लाख लमसम कर सकते हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के लिए पूछा आपने। तो देखिए, पहले बात तो ये एजुकेशनल वीडियो है, मैं जस्ट सजेशन दे सकता हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो आप सारा का सारा पैसा एकदम मत इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं है। भले ही मार्केट डाउन है, आप उसको 5 या 6 पार्ट में तोड़िए और फिर धीरे धीरे करके अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि किसी भी एक ही म्यूचुअल फंड पर हमेशा डिपेंड मत रहिए। ठीक है, चलते हैं किसी नेक्स्ट कमेंट की ओर। ये आ गया, डियर सर व्हाट अबाउट ओवरलैप इन म्यूचुअल फंड, यू एडिड टू मच स्मॉल कैप। तो सर मैंने, अमन मेहरा जी, आपका कमेंट का बहुत दिल से स्वागत है, लेकिन मैंने इसके बारे में अभी डिस्कस किया है कि मुझे थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में मैं कि 1 या 2 या 4 म्यूचुअल फंड पे फुल्ली डिपेंड नहीं हो सकता, सिर्फ इस वजह से। सर म्यूचुअल फंड शेयर चेंज करते हैं? हाँ जी, म्यूचुअल फंड शेयर चेंज करते रहते हैं, पर उनके फंड मैनेजर का काम होता है, वो अपने अकॉर्डिंग फंड को चेंज करते रहते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लास्ट कमेंट लेते हैं और फिर करते हैं साइन ऑफ। तो कह रहे हैं, भाई जी क्या मेरी एसआईपी 1 तारीख को कटेगी? जैसे कि मार्केट गिर रही है, अभी डाल दूँ सारा पैसा? ठीक है, सारा मत डालिए, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक अपने थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आप मार्केट डाउन का फायदा उठा सके। देखते फिर अगेन डैशबोर्ड, 902 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको जेन्युइन इन्वेस्टिंग की नॉलेज मिलेगी। ठीक है ना, बिल्कुल प्योर एजुकेशन मिलेगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद।